अपने पापा के पास ये दोगे कि मुझे आज मेरी मेहनत का फल मिला है और ये ट्रॉफ़ी आप रखिए, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, लेकिन मेरे पापा नहीं हैं? पापा नहीं है, इंतकाल हो चुका है। क्या कर रहे हैं? कितने लोगों को ये स्कूल याद है? स्कूल के हैं या कॉलेज के हैं? कितने लोगों को ये कॉलेज याद है? और ख़ासकर हमारी बहनें, कुछ बहनों ने ये कहा कि आप मुबारकबाद सिर्फ भाइयों को देते हैं। तो यहाँ ये सर सैयद आपका कॉलेज है, स्कूल है, आज मैं यहाँ पे मौजूद हैं और उन सभी बहनों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो इस स्कूल से पढ़ के आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर कर रही हैं। कोई अपना जो परिवार है उसे लेके बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, कोई किसी जॉब में है और कुछ बेहतर कर रही है और अपने कैरेक्टर का नाम रोशन कर रही है। अलग अलग फील्ड में कुछ ना कुछ जो हमारी बहनें कर रही हैं, जो इस कॉलेज या इस स्कूल से पढ़ के गई हैं। पूरी आज ये वीडियो देखिएगा, बहनें भी देखेंगी और सारी आपकी यादें ताज़ा होंगी। कोशिश यही है कि आपकी यादें ताज़ा हो सकें, क्योंकि आप किरतपुर से बाहर चले गए। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी स्कूल की यादें थी। तो बने रहें और आप वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप कौन से सन में यहाँ पढ़ते थे। वो हैं हुमैरा, डॉटर ऑफ मकबूल, और 76.4% से नंबर प्राप्त ले लीजिए। गुड़िया, आपके पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम मकबूल है जी। और मेरा नाम हुमैरा है, मैं कुरैशियान से हूँ। अच्छा, जिस तरह से आज आप आपको ये इनाम मिल रहा है, तो घर वालों को के लिए क्या कहोगे? घर वाले कैसे खुश होंगे आज आप? मेरे घर वाले बहुत खुश है और सबसे ज़्यादा मेरे पापा बहुत खुश है आज, और वे मुझे कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं और कुछ पढ़ना चाहती हूँ आगे। मेरे पापा आज बहुत ही ज़्यादा खुश है कि मैं ज़्यादा नंबर तो नहीं आई, लेकिन मैं स्कूल में सेकंड आई हूँ, इसी वजह से भी बहुत खुश है। अल्फिशा, इन्होंने 72.3% के नंबर प्राप्त किए। गुड़िया, आपके पापा का नाम क्या है? My father name is Hatim Rahman. My name is Alfisha Parveen. My mother name is Mrs. Anjum Parveen. अच्छा, आप आज जो है, आज कैसा महसूस कर रहे हो? घर वाले कैसा महसूस करेंगे आज? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन क्योंकि आज मैं पूरे स्कूल में थर्ड आई हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत खुश है। जब घर लेके जाओगे, एक ट्रॉफी लेके जाओगे, तो चेहरे पे माँ बाप की खुशी देखना चाहोगे? जी, हमारे माँ बाप मुझसे बहुत खुश है। चेयरमैन अब्दुल जब्बार मकरानी से चाहूंगा, जो हमारे कमेटी के उपाध्यक्ष है, और वो बच्चों को सम्मानित करे हाई स्कूल के। हाई स्कूल में इस साल जो फर्स्ट नंबर पे आई है वो है महजबी, डॉटर ऑफ सलीम अहमद, 79% नंबर प्राप्त किए हैं। जब कहते हैं कि माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब औलाद उनकी कुछ अच्छा करती है। आज जैसे आप घर पे ये ट्रॉफी लेके जाओगे, ये मेडल लेके जाओगे, और आपके पापा या आपकी मम्मी, उनका चेहरा मुस्कुराते हुए देखोगे, तो और बहनों के लिए क्या कहोगे? अगर आपको घर से बाहर पढ़ने के लिए इजाज़त दी जा रही है, तो आप घर से बाहर निकल कर घर पे भी पढ़ सकती हैं, और जो मेरे सक्सेस का जो क्रेडिट जाता है वो मेरी सारी टीचर्स को जाता है। मेरी टीचर्स मेरे साथ बहुत मेहनत करती हैं और मुझे आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। उसने भी 79% नंबर प्राप्त किए हैं, वो है मुशीरा, और उसके पापा का नाम है मोहम्मद सलीम। मुशीरा, मेरा नाम मुशीरा सलीम अहमद है। अच्छा, क्या जैसे आज कैसा महसूस कर रहे हो? जैसे घर वालों के साथ जाओगे, घर वालों के पास जाके देखो, अपने पापा के पास ये दोगे कि मुझे आज मेरी मेहनत का फल मिला है और ये ट्रॉफी आप रखिए, तो कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, लेकिन मेरे पापा नहीं पापा नहीं है, इंतकाल हो चुका है। देखिए, ऐसी भी बच्चियां हैं जिनके भी किसी के वालिद नहीं है या किसी की वालदा नहीं है, मगर ये बच्ची इसलिए पढ़ रही हैं कि आने वाले टाइम में बिना पढ़ाई के आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, और अगर इन्हें ये खुद कुछ बनती हैं तो ये भी अपने जहाँ के रहने वाली हैं वहाँ का नाम रोशन करती हैं। बहनों के लिए क्या कहोगी
जिस तरह से आप हो, इस तरह से और भी बहनें हैं आपकी जो पढ़ नहीं पा रही इसी वजह से। आप तो पढ़ रहे हो और ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर, उनके पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मेरे भाई और मेरी वालिदा जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं जो करना चाहते हो करो। और सर, टीचर ने बहुत सपोर्ट किया है, कमेटी ने भी काफ़ी मदद की है हमारी, तो उनका शुक्रिया। इस तरह की जो बच्चियाँ आती हैं, इस तरह के जो आपके सामने बात आती है, तो कैसा मतलब एक दिल सा हिल जाता है। और जैसे बच्ची रोने के लिए जैसे हो गई थी, तो दिल को लगती है कि आप अगर आप कमेटी की बात करें तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अब बताया उन्होंने कि हम लोग कुछ बच्चों की फ़ीस भी नहीं है, उन्हें फ्री में पढ़ा रहे। तो इस तरह की जो बच्ची आपके सामने जब आती होंगे और क्योंकि दिल भर आया होगा जिन्होंने भी ये वीडियो भी देखी होगी, तो क्या कहेंगे? वही सभी का दिल भर जाएगा जो ऐसे जो बेचारी मजबूर बच्ची है, परेशान, लेकिन मेहनत से अपनी कामयाब हो रही है जी। अल्लाह इन्हें कामयाब करे। और हमारे यहाँ तो पहले से जो बच्चे इंटर करके जाते हैं और आगे पढ़ना चाहे और उनके पास इतनी ताकत नहीं पढ़ने की, कमेटी मदद के लिए उनकी तैयार रहती है। बाहर पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, स्कूल मदद करेगा उनको। और 1988 में ये स्कूल कायम हुआ था, सिर्फ 5वीं क्लास तक। आज इंटर कॉलेज है, साइंस बायोलॉजी सब चीज़ इसमें पढ़ाई जा रही है। और कोशिश यही है कि ये डिग्री कॉलेज हो लड़कियों का, को एजुकेशन से बेहतर है, अलग एजुकेशन है लड़कियों की, और इसका तालीमी मियार बहुत ऊंचा है और टीचर इनकी बहुत मेहनत करते हैं। सेकंड बच्ची क्लास में जो सेकंड नंबर पे है वो है राजिया परवीन। इसने 78% नंबर प्राप्त किए हैं। फादर ऑफ तसम्मुल हसन। गुड़िया, चेहरे पे अलग मुस्कुराहट है और ऐसी मुस्कुराहट बहुत बहनें चाहती हैं मगर वो घर से नहीं निकल पाती। क्या कहोगे? सर मैं बस उन्हें यही कहूँगी कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करे और पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। हाँ। और वो घर पर ही पढ़े। नहीं, घर पे अगर पढ़े क्यों, ज़बरदस्ती क्यों है? माँ बाप क्यों नहीं निकालना चाहते, क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? पढ़ाना चाहिए। अगर बेटा पढ़ सकता है तो बेटी भी तो पढ़ सकती है। जी सर, उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए और उनका एडमिशन करवाना चाहिए स्कूल में। नंबर पे है वो है अलसबा। 77% मार्क्स हैं इनके। फादर ऑफ मोहम्मद सुबहान। अलसबा आगे बढ़े। इनके पापा रिक्शा चलाते हैं, गैस का काम करते हैं। ऐसा कुछ मोटिवेट करने वाली बात कह दो कि हमारी जो बहन है ना वो कहे कि हाँ मुझे भी जाना है कल स्कूल। तुम्हारे वालिद साहब रिक्शा चलाते हैं सुबह, और उनको जो है उन पे गर्व करते हो, ये क्या कहते हो? मेरे पापा गैस का काम करते हैं। हाँ। वो चाहते हैं हम कुछ बने, उनके लिए हमारे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। तो ये क्या होगा? और बहनों के लिए क्या कहोगे? और बहनों को भी ये कहेंगे कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करे, जैसे हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते हैं उन्हीं की तरह उनके माँ बाप भी उन्हें पढ़ाएं आगे। अब मैं जो रिजल्ट रहा है उसका मैं सारा श्रेय अपनी मैडम रफत बाजी को देना चाहता हूँ और उसके लिए चेयरमैन साहब उन्हें सम्मानित करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने, अगर मैं बात करूँ, मेरी सिस्टर जो है वो आपसे सारी पढ़ी हुई हैं और आप जो है हमेशा मुस्कुराती रहीं। आपने अपनी ज़िंदगी में, देखिए ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जिसकी निजी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना हो। बिल्कुल। और उसके बाद भी आप जब स्कूल में आई आप मुस्कुराती हुई हैं। आपने कभी अपने चेहरे पे जाहिर नहीं किया कि मैं परेशान हूँ, और इन बच्चियों के साथ अपना हर दुख और हर सुख बांटने की कोशिश करी। बहुत सारी आपकी स्टूडेंट ऐसी हैं जो आज कामयाब हैं जी, और आने वाले टाइम में और स्टूडेंट ऐसी हैं जो कामयाब होंगी। क्या कहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर 1000 बार ज़िंदगी मिले तो हम यही काम करेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि किरतपुर का हर लड़की पढ़े और कुछ बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और इस स्कूल का भी नाम रोशन करे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि वैसे तो बच्चे मेहनत करते हैं, हमने भी मेहनत की है, लेकिन
जब से हम इस स्कूल में आए हैं तब से मैनेजमेंट में थोड़ा चेंजिंग भी आई भी है, लेकिन जब्बार भाई हमेशा हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने इतना साथ दिया है हमारा, हर हाल में उन्होंने अपनी सरपरस्ती का हाथ हम पे से नहीं हटाया। लोग झूठ बोलते हुए देखे। एक मिनट शुक्रगुजार रहूंगी आप और ये चाहूंगी कि हमेशा अल्लाह मियां उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए और हमारे सर पे साथ रखें। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने बहुत सारे झूठे नेताओं को देखा होगा जो झूठ बोलते होंगे, हिलते हुए नजर नहीं आते होंगे, मगर आपने अपनी मैडम को देखा होगा अभी बात करते हुए पूरी हिल रही थी क्योंकि दिल से बोल रही थी जी। तो मुझे पूरी खुशी है 37 कि साल हो गए। 37 साल हो गया मैडम को हमारे यहाँ पढ़ाते। 37 साल। हाँ, 1987 से सबसे पहले यही कुर्बानी है इनकी, बहुत बड़ी कुर्बानी है इनकी। ये लोग बहुत मामूली तनख्वाहों के ऊपर तनख्वाह की परवाह नहीं की इन्होंने, ये कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैंने अभी जो देखा बोलते हुए, जो दिल से जो निकल रहा था, उसके साथ साथ पूरी बॉडी भी ये बता रही थी कि मैं बस क्या कहूँ, इसके आगे नहीं बोल सकती। कह नहीं सकती। ठीक है। हाँ, स्कूल का जो हमारे यहाँ 100% रिजल्ट रहा है, उनके मैडम को मुमताज़ बाजी को मैं बनाना चाहूँगा। वो है कुछ क्या है जी। बहुत सारी स्टूडेंट आपको देख रही हैं जी, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगी, जैसे आप इन्होंने हमारा नाम रोशन अपने माँ बाप का, स्कूल का किया है, इसी तरह से मेहनत करती रहें और आगे बढ़ती रहें और किरतपुर का नाम रोशन करती रहें, सर सैयद का नाम रोशन करती रहें। मैंने याद है कि आपने यहाँ तो पढ़ाते ही थे जी, कुछ गरीब बच्ची ऐसी थी जिन्हें आपको लगता था कि वो नहीं पढ़ पा रही, बिल्कुल। उनकी नहीं हो पा रही, तो हमने आप उन्हें घर पे बुला जी, के जी, बहुत। और 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ाया करते थे। हमने उन्हें बहुत मोटिवेट किया, बहुत बच्चों की बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि हम आ नहीं सकते, बहुत कह कह के हमने कि नहीं हम हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे, चाहे आप स्कूल काम आए, लेकिन स्कूल आए मत नाम ना गटवाएं, स्कूल में पढ़ें और अपना ये मुसलमान जो हैं वो आगे बढ़ें। हमारे जो कौम में है पढ़ाई का थोड़ा सा कम वो है, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे मुसलमान भाई भी आगे बढ़ें और अपना नाम मतलब भारत में अपना नाम रखें, जैसे और लोग कर रहे हैं इसी तरह से करते रहें, हमारी यही दुआ है। अब मैं कमेटी के अध्यक्ष रईस भाई से कहूँगा कि वो टीचर को संभालें। और आप हिम्मत करते रहे। वो आप सबकी कि आपने हम सबकी हौसला अफजाई और हमें इस लायक समझा। इंशाल्लाह आगे भी हौसला अफजाई करते रहेंगे आप जी, और इसी तरह से आप हमारे सर पे हाथ रखते रहिए और स्कूल और सब रख दीजिए। आपसे बात करें, आपकी मेहनतों का अब मैं स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं शाहीन अख्तर को बुलाऊंगा, जिन्होंने इतना बेहतरीन जब से ये यहाँ पर आई हुई है रिजल्ट देती चले गए, 100% रिजल्ट रहा है हमारे स्कूल का। शाहीन बाजी। मैम, जब शाहीन मैम जो है अपने रूम से निकलती थी और रूम से निकलने के बाद क्लास में जाने के लिए तैयार होती थी, तो बच्चियाँ जो हैं कि एक साथ सब साइलेंट होकर बैठ जाया करती थी कि मैडम आ रही हैं, और आज किसी की क्लास इसलिए लगेगी क्योंकि उसने कुछ अच्छा किया है या नहीं किया है ये जानना है। इस तरह का सफ़र बहुत लंबा रहा आपका। बहुत लंबा रहा। बहुत सारी चीज़ें आपने उतार चढ़ाव भी यहाँ पे देखा। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चियों के लिए जो आपसे पढ़ के गई हैं और आज किरतपुर का नाम रोशन कर रही हैं, या अपने बच्चों को इतना काबिल बना रही हैं कि वो दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि वो दिन दूने रात चौगुना और तरक्की करें, ताकि हमारे स्कूल का नाम रोशन और आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरह तालीम दें। हमारे स्कूल के मैनेजर साहब शाहबुद्दीन भाई, कुछ लोगों को मैनेजर साहब शाहबुद्दीन साहब हमारे हैं साथ हैं इस टाइम, और यहाँ के मैनेजर हैं। एक कहते हैं कि एक बच्ची जो है अगर पढ़ जाती है तो पूरा ख़ानदान जो है बदल जाता है, काबिल बन जाता है। आप जो है एक नेक काम कर रहे हैं, आप सब मिलके पूरी कमेटी जो है एक नेक काम कर रही है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो माँ बाप अपनी बच्चियों को ना पढ़ा के अपने बेटे को इसलिए पढ़ाते हैं कि बेटा काबिल हो जाएगा तो हमें कमा के देगा, बेटी तो पराया धन है, वो जाएगी किसी और के घर में जाके चूल्हा चौका करेगी, तो क्या मैसेज देंगे? देखो, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मर्द की ज़िंदगी में दीन होता है
तो तन्हा एक की ज़िंदगी में दिन होता है। अगर एक औरत की ज़िंदगी में दिन होता है तो ख़ानदानों की ज़िंदगी में और माशरे की ज़िंदगी में दिन होता है। इसलिए तालीम वो चीज़ है कि जब हम तालीम को हासिल करते हैं तो ये सोच बढ़ाता है कि हमें ज़िंदगी में किस तरह से तरक्की करनी है। उसी के लिए हम कोसा हैं और सारी कमेटी इसके लिए मेहनत कर रही है। यहाँ की टीचर इसके लिए मेहनत कर रही है। ये बच्चों के चेहरे पे अलग ही खुशी है, देख रहे हैं? ये सब दिल ताली बजाओ एक बार दोबारा। ये दिल वाली ताली है, सब देखो ताली सब दिल से बजा रहे हैं। और ये सारी बहनें हैं। बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे अभी कम आए हैं क्योंकि ज़्यादातर अभी स्कूल खुले हैं ईद के बाद में। इलेक्शन की भी छुट्टी थी, हमारे यहाँ इलेक्शन पोलिंग बूथ था जी, और अभी शादी वगैरह चल रही है, तो ये बहुत कम बच्चे हैं और इंशाल्लाह बच्चे और आगे पलित्र भी बैठे हैं, जगह भी नहीं थी यहाँ बैठने की। मगर ये सब जो बहनें हैं, ये सब आप देख लो, ये आपकी बहनें हैं। मगर देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि भाई हमारी बेटी की शक्ल दिखा दी या हम उसका चेहरा दिखा दिया, तो ये बस सोचिए। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा, दिल से गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि ये आने वाले टाइम का भविष्य है। अगर ये अपनी बात रख रही हैं, ये अपनी बात कहना चाह रही हैं, तो इसके पीछे भी ये वजह है कि ये किसी को कुछ ना कुछ कामयाब बनाना चाह रही हैं। ये आने वाले टाइम में कुछ बदलना चाह रही हैं, तो इन्हें हौसला दें और इनका साथ दें। 11वीं क्लास का रिजल्ट के लिए शनाबाजी को बुलाऊंगा। शनाबाजी अपने जो फर्स्ट बच्चे आए हैं साइंस के भी और आर्ट के भी, उन्हें बुलाए। हमारे 11वीं क्लास में ए और बी दो सेक्शन है। ए में तो आर्ट साइड वाले बच्चे पढ़ते हैं और बी में साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ गार्जियन की बच्चों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ साइंस हो, तो पिछले साल हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने ये कोशिश की कि यहाँ पर साइंस की क्लासेस भी चलनी चाहिए। तो अल्लाह के करम से पिछले साल से साइंस की क्लासेस चल रही हैं, बड़ी सक्सेस हो रही हैं। बच्चे बहुत खुश हैं इस बात से, और आगे आने वाले बच्चे जो हमारे यहाँ से जाते थे कहीं साइंस पढ़ने के लिए, वो भी अब साइंस पढ़ने के लिए यहीं रुक जाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं आर्ट साइड के फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों के नाम बोलूँगी। फर्स्ट आई थी अरीबा नाज, डॉटर ऑफ शहजाद। इन्होंने 75% मार्क्स दिए थे। एक सवाल करूँगा, कभी ऐसी किसी दोस्त को देखा जिसके पापा या मम्मी उसे कहते हैं कि तू स्कूल नहीं जाएगी? जी देखा है। तुझे पढ़ना नहीं है, तुझे किसी के घर पे जाना है और चूल्हा चौका करना है, तेरी ये जिंदगी है। देखा है? जी मेरी फ्रेंड है। क्या कहोगे उसे? उसके माँ बाप को क्या कहोगे? वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीचर्स ने कोशिश करके उसे 11वीं क्लास करा दी। अब 12th में भी उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि हम इसे पढ़ाने ही नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स की समझ में आ जाए कि इंटर और करा दे उसे। थोड़ा सा उसे मोटिवेट कर दो, या इस तरह की जो बहनें हैं उन्हें मोटिवेट कर दो कि मैं आज जो हूँ कामयाब हूँ, मैंने मेहनत की, तुम भी मेहनत कर रही हो, तो आओ आगे। अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो विरोध करो, लड़ो उनसे कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे आपके साथ ही नहीं रहना है, मुझे आने वाले टाइम में मेरी जो औलाद होगी उसे भी पढ़ाना है। थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। जो हमारी टीचर्स से सबसे ज़्यादा उन्होंने ही सपोर्ट किया है। उनके मेरी फ्रेंड के घर पर बार बार कॉल्स भी की है, यहाँ तक कि सर उनके घर पर भी गए हैं खुद उन्हें कहने के लिए कि घर पे भेजो, उन्हें पढ़ाइए। उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहते थे। ये आपके घर वाले भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं मेरे घर वाले। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है ना, तो इसलिए अब मैं और मेरी मम्मी जो है मेरे पापा की हेल्प करती है। तुम बड़ा भाई की जैसे के जगह तो होना, तुम जी होना मानते हो ना जी। कि अगर थोड़ा सा भी कुछ कर लोगे तो अपने माँ बाप का हौसला बन के उनके साथ खड़े होंगे, मानते हो ना इस बात जी। को? कुछ लोग कहते हैं BA की लड़की है, दुकान पर बैठती हैं, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने पापा की हेल्प करती हूँ। ठीक। लेकिन नहीं, अभी आर्ट साइड वाले 3 बच्चे आएंगे, उसके बाद साइंस वाले आएंगे। कुछ दिल से कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें जो कहना है खुल के बोल दो। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि सभी आगे पढ़े। और पहले मेरे घर वाले भी मुझे पढ़ाने के लिए मना करते थे, पर अब वो भी मेरे साथ दे रहे हैं। और हमारी टीचरें बहुत अच्छी है, वह हमें सपोर्ट करती है आगे तक पढ़ाने के लिए और बहुत अच्छा पढ़ाती है। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ सब पढ़े और आगे बढ़े।
नैमिष 70% मार्क्स आएंगे 11th क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नैमिष है, मेरे पापा का नाम मोहम्मद बाबर है और मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि पढ़ाई के बगैर ज़िंदगी बेकार है। और हमारी सभी टीचर्स को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारा हर हाल में बहुत साथ दिया है। शुक्रिया। 3 बच्चे आर्ट साइड की थी, अब मैं साइंस वाले बच्चों को बुलाऊंगी। फर्स्ट है अशना आबिद। जी, अगर आज नहीं बोलोगे तो तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं आने का। अगर आज बोलोगे तो तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि सब फैमिली अपनी बेटियों को पढ़ाए। हम भी, मेरे भी कोई भाई नहीं है, लेकिन मतलब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर मैं अपनी मम्मी डैडी का नाम रोशन करूँ, मतलब उन्हें बेटे का एहसास ना होने दूँ। मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, मतलब वे मुझसे कुछ भी नहीं करवाती हैं और वे कहती हैं आगे बढ़ो, किसी को मत देखो। सब मतलब तुम्हारे साथ कोई नहीं देगा। अगर आगे बढ़ोगी तुम अपने लिए खुद खड़ी हो सकती हो किसी भी चीज़ के लिए। तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए अगर तुम पढ़ लोगी। सेकंड नंबर पे है मरियम निजामुद्दीन, इनकी 74% आई साइंस साइड में। मरियम आ जाओ, इधर आओ, आ गया, आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। करो करो। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मरियम है, मेरे पापा का नाम निजामुद्दीन मलिक है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं ताकि वे आगे चलकर अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके और किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, आपने कितना अंक प्राप्त किया? 74%। अच्छे रैंक आई। 9th क्लास में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सभी है, मेरे पापा का नाम यूनुस है, मेरी कास्ट ब्राइन है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, खाना बनाते हैं, वे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाने के लिए। कितने % आई है आपकी? 70। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में और आप टीचर के बारे में? हमारी टीचर बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, हमें बहुत सपोर्ट किया है ताकि हम अच्छे नंबरों से पास हो। इसलिए उन्होंने हमारे साथ मेहनत की है, इसीलिए हम इस मकाम पर पहुँचे रहा। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते उनके बारे में आप क्या मैसेज दें? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी को भी बेटे के समान माने, उनको पढ़ाए। हाँ, आ जाओ, तुम सब एक साथ आ जाओ, एक साथ ही बोल दो। थर्ड हिस्सा परवीन जी, क्या बोलेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, पापा ने मतलब खुद इतना पढ़ाया आगे और आगे बढ़ पढ़ाया। मेरी टीचर ने बहुत मदद की मुझे सेकंड आने में। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी कहती हैं कि ज़िंदगी में पढ़ाई ही सब कुछ है, आगे जाएंगे तो पढ़ाई काम आएगी, जॉब करेंगे तब पढ़ाई काम आएगी। अब ज़िंदगी में मतलब लाइफ में सबके सब ये कहते हैं कि तुमने कितना पढ़ा हुआ है। जब कोई रिश्ता आता है तब कहते हैं कि कितने पढ़े हुए हैं, सब चीज़ों में रिश्ता ही आता है, वो पढ़ाई काम आती है। तो आपसे सबसे गुजारिश है कि आप पढ़ें। इन्होंने जो कही कि ये जब लड़की देखने के लिए आते हैं तो ये पूछा जाता है कि लड़की काबिल कितनी है। और अब ऐसे में माँ बाप तो पढ़ाते नहीं है, मगर जब लड़की का रिश्ता आता है तो इसीलिए रिश्ता नहीं हो पाता क्योंकि लड़की काबिल नहीं है और लड़की उन्हें काबिल चाहिए। तो उन माँ बाप के लिए क्या कहोगे जो माँ बाप इसलिए नहीं पढ़ाते कि भाई शादी करनी है, और शादी के लिए भी तो पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि सब लड़कियों को इतनी जल्दी शादियाँ ना करें और उनको पढ़ने के लिए फोर्स करें, बस। पढ़ो, बस ऐसे डालो। शाहिद भाई ना 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 आप डाल दो, शाहिद भाई डाल दो। जोहेल भाई
फर्स्ट वाली ये रेडी बच्ची है, फर्स्ट आ गई ये वाली बच्ची रेडी, फिर शिवाजी कुंद्रा। शाहिद भाई इधर ये सारी बच्चे ना आ जाएगा। टीचर आगे हो जाएगी, बच्चों के आगे को थोड़ा। तो सब इधर देखो बच्चों। मेरी वाली टीचर कहाँ है? आ जाओ आगे। आज जो ये सर सैयद में जो प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा जो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज है वो एक खिदमत के तौर पे इसको चला रहा है। आमदनी के हिसाब से नहीं कि हम आमदनी करेंगे, बल्कि हमारी जो कमेटी है वो अपने पास से भी खर्च करती है। तो हमारे जो टीचरें हैं वो इस कदर मेहनत करती हैं कि हमारे बच्चे जो है इंशाअल्लाह ताला हर दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास में पास आते हैं और मुकम्मल 100% तक हमारा रिजल्ट रहता है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ की जो बच्ची हैं इनकी शादियाँ हो जाती हैं, आप जैसे सदर हैं यहाँ के, तो जब ये आपको कहीं नज़र आती होंगी सलाम करते हुए या कहीं किसी फंक्शन में मिलती होंगी तो एक अच्छा सा महसूस होता होगा? क्या महसूस होता है। और बहुत सी हमारी लड़के जो हैं वो सर्विस में भी हैं, बहुत अच्छी सर्विस में है, बड़ी खुशी होती है उनको देख के। और वो भी बहुत हम लोगों को मतलब इज्जत देती हैं कि हमें गरीब होने के नाते यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं और बाज़ तो फीस देने के काबिल नहीं है। पहले हम लोग फीस अपने पास से देते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि फ़ीस देने के काबिल बच्चे हो गए। और हमारी जो टीचरें हैं वो भी बड़ी मेहनत करती हैं और बहुत उनकी तनख्वाहें भी उनके मुताबिक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। वो भी खिदमत कर रही हैं एक मुसलमान बच्चों की, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ मुसलमान बच्चे पढ़ती हैं और गरीबों की बच्चे पढ़ती हैं। तालीम इतनी अच्छी दी जाती है कि वो ऐसा समझती हैं कि जैसे हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, मुलाजमत नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यही पोजीशन हमारी कमेटी की है कि अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है और उसको मतलब फीस नहीं दे सकते तो उसकी फीस भी माफ़ कर दिया। अच्छा, जिस तरह से अब जो ये प्रोग्राम जो है, जो बाहर हमारी बहनें रह रही हैं जो यहाँ से पढ़ के गई हुई हैं और आज या तो अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली के साथ ज़िंदगी बिता रही हैं या कहीं किसी जगह जॉब कर रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए तो यही मैसेज है कि वो खुदा से दुआ करें इस स्कूल की मतलब जो है कामयाबी के लिए, और अगर कुछ मदद करना चाहें तो मदद करें स्कूल। अच्छा, तो आज की जो ये बच्ची है यहाँ पे, इनको आप क्या मतलब एक कहते हैं कि सम्मान जो मिलता है तो उससे हौसला मिलता है और आगे ज़िंदगी बढ़ने में मौका मिल के कोशिश ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर क्या आज क्या हो रहा है? आज इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है कि हमारी जो टीचरों ने मेहनत की है और उनकी टीचरों की मदद से जो है हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट लेके आए हैं, तो उनको हम सम्मान करें, उनकी इज्जत अफजाई करें और उनको हौसला अफजाई करें। पूर्व चेयरमैन साहब भी जो है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, आज जैसे आज यहाँ मौजूद हैं, और क्या इन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भाई सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को अच्छे रिजल्ट की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आगे के लिए इनकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। और इसके बाद जो स्टाफ ने मेहनत की और स्टाफ की मेहनत की वजह से हमारा कॉलेज इस साल ही नहीं हर साल ही फर्स्ट डिवीज़न पास होती है बच्चे। उनकी मेहनत के लिए मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूँ।